गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हम लोग हेनरीज लॉ का एप्लीकेशन पढ़ चुके थे। नाउ वी हैव टू लर्न अबाउट द न्यूमेरिकल अप्रोच ऑफ हेनरीज लॉ। देन we take a numerical says if N2 nitrogen gas is bubbled through water at 293 Kelvin means given जो है हम लोग यहाँ पे लिखेंगे गैस कौन सा है, given gas is nitrogen, temperature is 293 Kelvin, how many millimoles of nitrogen। तो millimoles बोल रहा है तो सबसे पहले हम लोग मोल्स निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। ये क्वेश्चन निकालना है। Would be dissolved in 1 liter of water means volume of water is 1 liter, 1 liter। assume that N2 exert a partial का मतलब है खुद का, उसके वजन से। तो नाइट्रोजन का जो पार्शियल प्रेशर है, प्रेशर ड्यू टू N2 इज 0.937 bar। bar is the unit of pressure। Given that Henry's law constant for N2 at 293 Kelvin means इसी टेम्परेचर पे Henry's law constant means KH किसके लिए, नाइट्रोजन के लिए कितना है 76.48 किलो बार। किलो का मतलब क्या हो जाएगा 76.48 इंटू 10⁻³ किलो के वजह से 10⁻³ आया बार। क्लियर है। अब हम लोग को निकालना है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का नंबर ऑफ मोल्स देन अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ में हम बताए थे आप लोगों को कि न्यूमेरिकल जब अप्रोच करेंगे तब हेनरी लॉ का कौन सा फॉर्म लगाएंगे। फिर से उसमें एक बार देखते हैं। अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ हम लोग जानते हैं Pg = KH × Xg। Pg मीन्स जो भी गैस गिवन, प्रेशर ऑफ गैस। तो गैस यहाँ पे नाइट्रोजन है तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग क्या, प्रेशर ऑफ N2 = KH × मोल फ्रैक्शन ऑफ N2। क्लियर है। अब यहाँ पे प्रेशर ऑफ N2 बताया हम लोगों को कहाँ है, ये रहा 0.937 बार। KH पता है 76.48 × 10⁻³ बार। अब ये मोल फ्रैक्शन ऑफ N2, लेकिन हम लोग को मोल फ्रैक्शन तो चाहिए नहीं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन चाहिए। तो अब यहाँ पे इस मोल फ्रैक्शन को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, KH × नंबर ऑफ मोल ऑफ N2 अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ N2 प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ दो का सॉल्वेंट है। तो सॉल्वेंट कौन है, वाटर। कितना है में 1 लीटर मीन्स नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O। तो इस वाटर का नंबर ऑफ मोल्स का जरूरत है, तो वाटर का नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं हम लोग यहाँ से, क्योंकि 1 लीटर मीन्स कितना ml 1000 ml। और आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू वेट। नंबर ऑफ मोल्स वाटर का निकालना तो वेट ऑफ वाटर अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर। सही है, ये होता है। लेकिन हम लोग को एक और बात पता है कि डेंसिटी जो वाटर का होता है ये 1 ग्राम पर ml होता है। ये गिवन नहीं है लेकिन ये यूनिवर्सल हम लोगों को पता है। तो 1 ग्राम पर ml मतलब हर 1 ml में 1 ग्राम, तो 1000 ml में कितना ग्राम, 1000 ग्राम मीन्स वेट ऑफ वाटर पता चल गया हम लोगों को, ये 1000 ग्राम है अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर आपको पता है H2O मीन्स 2 + 16 कितना 18 अपॉन 18। इसको डिवाइड करो 18 5 जा 90, फिर बच गया 10 5 55.55 मोल। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर, इन दोनों जब भी एक लिक्विड होता है एक गैस होता है तो गैस का जो
नंबर ऑफ मोल्स होता है लिक्विड के कंपैरिजन में काफी कम होता है, एकदम लाइट वेट, क्योंकि आपको पता है कि गैस का वेट जो होता है वो काफी कम होता है। क्लियर? तो इन दोनों के बदले हम लोग लिख सकते हैं नंबर ऑफ, इन दोनों के बदले क्या लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, number of moles of H2O plus number of moles of N2, this is approximately equal to number of moles of H2O, लिख सकते हैं। Then here pressure of N2, pressure of N2 equals to KH into number of moles of N2 upon, इन दोनों के बदले क्रॉस करके क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ H2। आप पुट करो यहाँ से N2 का नंबर ऑफ मोल्स, सॉरी प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन गैस है 0.937 बार, KH का वैल्यू किलो बार था, बार में बदल लिए, ये भी बार में, ये भी बार में, कितना 76.48 into 10 to the power 3 बार, सही है। उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, बार हटा देते हैं, इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन निकालना है, अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इज 55.55, इसको आप लोग सॉल्व करोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 इक्वल्स टू कितना होगा 0.937 into 55.55 upon 76.48 into 10 to the power minus 10 to the power 3, और इसमें 10 to the power 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यही आ जाएगा आपका मिली मोल्स। क्लियर है? तो ये अपना जो है सो एक क्वेश्चन था, आप लोग बना के इसको ट्राई करिए, अब इसका सॉल्यूशन सॉल्व खुद से कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं हेनरीज लॉ पे बेस्ड, कि हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर इज 1.67 into 10 to the power 8 पास्कल, मींस KH का हेनरीज लॉ कांस्टेंट का पहले जो गिवन है हम लोग लिखते हैं, हमेशा किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले जो गिवन है क्वेश्चन में क्या दे रखा है वो निकाल के हम लोग रखेंगे। गिवन है हेनरीज लॉ कांस्टेंट KH जो है ये 1.67 into 10 to the power 8 पास्कल, कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर, मींस सॉल्वेंट कौन है आपका, ये सॉल्वेंट क्या है H2O है, और इसमें गैस कौन सा डिसॉल्व कर रहा है CO2 है, मींस यहाँ से पता चला कि गैस जो है सो कार्बन डाइऑक्साइड है और सॉल्वेंट जो है सो H2O है। क्लियर है? यहाँ से कोई डाउट नहीं। एट 298 केल्विन मींस नॉर्मल टेम्परेचर है, टेम्परेचर कितना हो गया 298 केल्विन। क्लियर? कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2, क्वांटिटी मींस कितना उसका वेट है, वेट कार्बन डाइऑक्साइड का निकाल के देना है। क्लियर? इन 500 ml ऑफ वाटर, वाटर का जो वॉल्यूम दे रखा है ये 500 ml, क्लियर है? 500 ml of soda water, soda water means soy water packed under 2.5 atm CO2 pressure, means pressure of CO2 कितना दे रखा है 2.5 atm, क्लियर है? तो 2.5 atm प्रेशर दे रखा है। अब क्या करें हम लोग, कि CO2 प्रेशर एट 298 केल्विन मींस वही सेम टेम्परेचर दे रखा है। अब हम लोग को निकालना है वेट ऑफ CO2, क्लियर है? वेट ऑफ CO2 निकालना है, तो अब वेट ऑफ CO2 के लिए हेनरीज लॉ लगाएंगे, फिर से देखेंगे हम लोग, देखते हैं
according to हेनरीज लॉ पता है आप लोगों को कि Pg इक्वल्स टू KH इंटू Xg। फिर से जो गैस है, गैस कौन सा है हम लोगों का CO2, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, गैस के जगह पे CO2 क्लियर है। प्रेशर ऑफ CO2 दे रखा है 2.5 atm क्लियर है। तो लेकिन एक डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर KH का यूनिट पास्कल में है और इसका यूनिट जो है प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसका यूनिट एटीएम है। तो हम एटीएम को या तो पास्कल में बदल दें तो पास्कल को एटीएम में बदल दें। तो इसको 2.5 इंटू 10⁵ से मल्टीप्लाई करते हैं तो एटीएम कन्वर्ट हो जाता है किसमें, पास्कल में। क्लियर, कर दिया कन्वर्ट। अब क्या करें कि प्रेशर ऑफ CO2 डालो 2.5 इंटू 10⁵ इक्वल टू KH का वैल्यू कितना 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल में ही है। मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 आपको पता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 को नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O लिख सकते हैं ना। अब क्या करें, आपको पता है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 और नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O, इन दोनों को जब ऐड करते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O, तो दिस इज अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O। क्लियर, देन इट कैन बी रिटन एज, अब इसको इस साइड जाएंगे तो दिस इज 2.5 इंटू 10 कट करते हैं, दिस इज 10⁻3, this is 2.5 upon 1.67 can be written as 1.7 into 10⁻3 equals to number of mole of CO2. Number of mole of CO2 can be written as weight of CO2 upon molecular weight of CO2 upon number of mole of H2O, क्योंकि इन दोनों के बदले सिर्फ H2O का नंबर ऑफ मोल्स लिख देंगे। Then it can be written as number of moles of H2O, means H2O को लिख सकते हैं weight of H2O upon molecular weight of H2O। क्लियर है। H2O का weight देखो यहाँ पे H2O का वॉल्यूम दे रखा है 500 ml। जैसे हम लोग पहले वाले क्वेश्चन में किए हैं कि हमको पता है कि डेंसिटी ऑफ H2O जो कि यूनिवर्सल होता है 1 ग्राम पर ml। यहाँ से इसका कितना निकाला जा सकता है, 500 ml का वेट कितना हो सकता है, वेट ऑफ H2O 500 ग्राम। क्लियर है। तो दिस कैन बी रिटन एज, ये क्या लिख सकते हैं, वेट ऑफ CO2 नहीं पता है हम लोगों को, वेट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना 12, 16 2 जा 32, 32 प्लस 12 कितना होगा 44। ये कितना होगा, मॉलिक्यूलर वेट H2O का ऊपर जाएगा 16 प्लस 2 18 अपॉन वेट ऑफ H2O 500 पता है हम लोगों को 500। क्लियर। अब फिर से यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे 2.5 अपॉन 1.7 इंटू 10⁻3, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, दिस कैन बी रिटन एज 44 इंटू 500 अपॉन 18 इक्वल टू वेट ऑफ CO2। अब इसको आप लोग सॉल्व करोगे, ये वेट ऑफ CO2 आएगा किस यूनिट में, ग्राम में। क्लियर, क्योंकि ये डेंसिटी जो हम लोग किए थे ग्राम पर ml, यहाँ पे वेट जो था वो क्या था 500 ग्राम। इसको सॉल्व करोगे आपको आंसर आएगा। क्लियर।